नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में किनवट तालुका के विधायक श्री भीमराव केराम की अध्यक्षता में आज 11 अक्टूबर 2025 को नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय में एक मार्च का आयोजन किया गया। आंदोलन में आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों ने भाग लिया। इलाका सरकार विरोधी नारों से गूंज उठा। हजारों लोग विभिन्न वेशभूषा पहने और ढोल लेकर मार्च में शामिल हुए। वर्तमान में बंजारा समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग महाराष्ट्र सरकार के पास जो पकड़ रही है। इस अनुसूचित जाति श्रेणी में हमारे आरक्षण में उन्हें शामिल करने के विरोध में इस मार्च की योजना बनाई गई थी। उन्होंने इस अवसर पर सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी व्यक्त किया। इस मार्च का नेतृत्व किनवट तालुका के आदिवासी समुदाय के विधायक श्री भीमराव केराम और रिपब्लिक भारत के मराठवाड़ा जोनल प्रमुख श्री राहुल सरपटे ने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से इस भारतवर्ष के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के लिए भारतीय संविधान के 341 और 342 के अंतर्भूत हमको जो रिजर्वेशन यहाँ ठिकाने दिया वाला है, उस रिजर्वेशन के माध्यम से उस पीरियड में जब घटना निर्माण करते समय उनके जो पड़ताल करने के जो कोई नियम और नियमावली बनाए थे, उस तहत मानव वैश्य शास्त्रज्ञ होंगे, उसके विभाग में सोशल काम करने वाले लोग होंगे, उनके माध्यम से कुछ जमात की लोगों का सर्वे और रिसर्च करके इन लोगों को कौन से सूची में डालना है, इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। सभागृह में चर्चा हुई। उसके मुताबिक 342 अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी समाज को यहाँ पे अनुसूचित जमाती का आरक्षण यहाँ पे दिए वाला है। उसमें से महाराष्ट्र में हम सभी दलित जमात के आदिवासी के समूह के जमात के लोग यहाँ पे परिशिष्ट में है। उसमें से 2 जमात हमारे कम हुए, अभी 45 जमात है। पर एक मैं दुर्भाग्य से अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनको मालूम है आदिवासी की जो आरक्षण के माध्यम से जो संविधान ने जो कुछ निकष वहाँ पे रखा वाले हैं, वो निकष का पूर्तता ये लोग नहीं कर सकते। मगर बार बार हमारे पिछड़ापन, हमारी गरीबी, हमारी अज्ञान, हमारे असंगठितपना जो आदिवासी समाज में है, उसका अपने को फायदा करने के वजह से सरकार के ऊपर दबाव डालकर बार बार ये आदिवासी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कदापि हम आदिवासी समाज ये सहन करने वाले नहीं। और अपने माध्यम से मैं सरकार से विनती करता हूँ, आपने जैसे भी कल 2 दिन पहले मुलाकात में कहा, ये भारतीय संविधान के माध्यम से दिए वाला आरक्षण राज्य सरकार के अधिकार में नहीं, केंद्र सरकार के अधिकार में है। मगर उसके पहले जो भी यहाँ पे कमीशन हुआ, आदिवासी के बाजू में जो हुआ जो कमीशन में चर्चा हुई, उसका जाहिर लोगों के सामने उसका ये होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो गैर आदिवासी यहाँ पे आदिवासी का आरक्षण मांग रहे हैं उनको पता चलेगा कि बाद में हम मूल आदिवासी के आरक्षण की मांग करना ये उचित नहीं है, उनके ऊपर अन्याय है और उनको आरक्षण होना। तो आज मैं एक माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमारा एक जिगरी दोस्त है हरिभाऊ राठौड़, जो कि 3री सूची की कल तक मांग कर रहे थे। यहाँ के कुछ नेता कल ओबीसी के आंदोलन में साथ में एक बोलने वाले आज आदिवासी आरक्षण मांग रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा। कल ओबीसी के आरक्षण के साथ आंदोलन कर रहे थे, आज आदिवासी का आरक्षण मिलना बोल के आंदोलन कर रहे। अरे भाई, कब तक लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे आप? तुम्हारे समाज को जो जरूर गुमराह करते होंगे, मगर हमारे आदिवासी लोगों को पर इधर से जबरदस्ती ऐसा करना मुझे मंजूर नहीं है। ये संविधान जब तक हमारे साथ में है, तब तक हमारे